बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी जाल बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए चलिए आज का जिलेवार सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार बिहार राज्य में किसकी सरकार बनेगी और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए जान लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के बक्सर जिला की। बक्सर में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वही लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकता है। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अलवर जिले की। अरवल में कुल 2 विधानसभा सीट है। दोस्तों, अरवल में जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन का सुपाड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, तो वही जदयू और भाजपा के एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी को 0 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों, अगला जिला है कैमूर। कैमूर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है, तो वही अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 सीटें राजद और कांग्रेस के महगठबंधन में जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा के एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है औरंगाबाद जिले में। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं रोहतास जिले की। रोहतास में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वही बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिल सकता है। रोहतास जिला में 1 सीट अन्य पार्टी को भी मिल सकता है। दोस्तों, इसके बाद है जहानाबाद। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जदयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जहानाबाद जिला में। दोस्तों, इसके बाद है किशनगंज। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और राहुल गांधी के पार्टी कांग्रेस के महागठबंधन को मात्र 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं नीतीश कुमार के जदयू और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, किशनगंज में अन्य का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद है जमुई।
जमुई में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों एक विधानसभा सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वही दोस्तों बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके बाद है अररिया जिला में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों अररिया में कांग्रेस और राजद का महागठबंधन बाजी मारती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वही बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य का सुपाड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है अररिया में। दोस्तों इसके बाद है पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वही बीजेपी और जदयू के गठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है पूर्णिया में। दोस्तों अब तक हम लोगों ने बिहार के कुल 47 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के महागठबंधन को 21 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 23 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अभी तक एनडीए गठबंधन 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों आगे का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।